कर्नाटक में हाईकमान की रणनीति को फेल करेंगे बीजेपी के नेता। लिंगायत व कालिका पर दांव से बीजेपी हाईकमान ने बनाया कम बैक प्लान, लेकिन कर्नाटक के ही नेताओं को नहीं जच रहा है मोदी शाह नड्डा का प्लान। कर्नाटक में बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले पर लौटती दिखाई दे रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव में तब तक जीत हासिल नहीं कर पाएगी जब तक वो स्थानीय नेताओं के हाथों में ताकत नहीं देगी, क्योंकि पिछले करीब 1 साल से पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। आरएसएस ने तो अपनी रिपोर्ट में बीजेपी हाईकमान को बता दिया कि अगर पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर स्थानीय चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है तो उसे हर चुनाव में हार के लिए तैयार रहना होगा। स्थानीय नेता ही स्थानीय चुनाव जिताएंगे। संघ ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने को कहा था, जब मुख्य चेहरा स्थानीय नेताओं को बनाने की राय दी थी। लेकिन शायद बीजेपी हाईकमान को संघ की राय पसंद नहीं आई। लेकिन अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को फीडबैक मिल रहे हैं, उससे अब हाईकमान को संघ की बात सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल पहले माना जा रहा था कि 5 में से कम 2 राज्य बीजेपी आसानी से जीत जाएगी और तीसरा राज्य भी कांटे की लड़ाई में वो जीत सकती है, जबकि तेलंगाना में भी वो सत्ता के करीब तक पहुंच सकती है। लेकिन ये सब 6 महीने पहले की बात थी। लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि हर राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे, स्थिति बदलती चली गई। अब तेलंगाना में पार्टी मुकाबले में भी नहीं दिख रही है। मिजोरम में तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वहां से संकेत मिल रहे थे कि पार्टी का शायद खाता तक नहीं खुल पाएगा। और 6 महीने पहले जिस तेलंगाना में बीजेपी को बेहद मजबूत माना जा रहा था, वहां अब ये तक कहा जा रहा है कि अगर पार्टी 5 सीट भी जीत जाए तो ये उसकी उपलब्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। यहाँ बीजेपी हारती दिख रही है, जबकि यहाँ वोटिंग भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पार्टी अगर कांटे की टक्कर दे पाई तो इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की मेहनत को बड़ी वजह माना जा रहा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर में शिवराज का नाम लेना पड़ा। और राजस्थान को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वसुंधरा की नाराजगी बढ़ती जा रही है, बीजेपी की सीटें घटती जा रही हैं और इसी के बाद अब पार्टी ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। कर्नाटक में पार्टी ने सबसे पहले बीएस येदियुरप्पा के बेटे डी.वाई. विजेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। विजेंद्र राज्य में सबसे शक्तिशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए वक्कालिगा समाज से आने वाले विधायक आर अशोक को चुना गया। पार्टी की सोचे कि अगर लिंगायत और वक्कालिगा वोट उसके पक्ष में आए तो चुनाव परिणाम 2019 की तरह से आएंगे। लेकिन इसके चयन में अब पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बी.वाई. विजेंद्र को प्रदेश का चीफ बनाने पर बीजेपी सांसद अशोक जिगाजिनागी ने सवाल खड़े कर दिए, तो विधायक आर अशोक को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपने से बसनगौड़ा, पाटिल, यत्नाथ और रमेश जारकीहोली खुश नहीं है। बीजेपी सांसद अशोक जिगाजिनागी ने कहा कि अगर आप दलित हैं तो आपको बीजेपी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने हाईकमान पर आरोप लगाया कि विजेंद्र को इसलिए अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वो येदियुरप्पा के बेटे हैं। वहीं निर्मला सीतारमण और दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात के दौरान बसनगौड़ा, पाटिल, यत्नाल ने विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने और उत्तरी कर्नाटक को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। विजेंद्र और आर अशोक दोनों ही दक्षिण कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवारवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती, जबकि विजेंद्र पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। उन्होंने दूसरा मुद्दा यह उठाया कि उत्तरी कर्नाटक की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस इलाके के लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया है। यत्नाल ने बी.वाई. विजेंद्र और आर अशोक दोनों के दक्षिणी कर्नाटक से हैं। बीजेपी में नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।